नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम कबीर जी द्वारा रचित साखियाँ पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको कबीर जी के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगी। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। साधु संगति और स्वानुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थीं। 1518 में मगहर में उनकी मृत्यु हो गई। कबीर जी की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रामायणी और सबद नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में उनकी वाणी को स्थान मिला है। प्यारे बच्चों, कबीर जी मूलतः संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाहरी पाखंडों का डटकर विरोध किया। कबीर जी की भाषा अनमेल खिचड़ी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने उनकी भाषा को सधुकड़ी कहा है। कबीर की भाषा कैसी भी अनघड़ क्यों न हो, वह हृदय के भावों को प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ है। वे जबरदस्त व्यंग्य लेखक हैं। तो आइए देखते हैं कबीर जी ने साखियों के माध्यम से किन भावों को प्रकट किया है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर के यहाँ पर 2 अर्थ लिए गए हैं। एक है हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर और दूसरा अर्थ है पवित्र मन। इसी तरह सुभर के भी 2 अर्थ लिए जा सकते हैं, अच्छी तरह से भरा हुआ और दूसरा उज्जवल। केली का अर्थ है क्रीड़ा यानी खेल। हंसा का अर्थ है हृदय रूपी जीव। मुक्ता फल मोती, उड़ी का अर्थ है उड़कर और अनंत का अर्थ है कहीं और। तो इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि हृदय रूपी मान सरोवर जब भक्ति के जल से पूरी तरह भरा होता है तो हंस रूपी आत्माएं उसी में क्रीड़ाएं करती हैं। वे आनंद में भरकर मुक्ति रूपी मोतियों को वहां से चुगते हैं। वे उड़कर या विमुख होकर अब अन्य साधनाओं को नहीं अपनाना चाहती। भावार्थ यह है कि परमात्मा के नाम में डूब जाने वाले भक्त स्वयं को भक्ति भाव में ही लीन रखने के प्रयत्न करते हैं तथा सांसारिक विषय वासनाओं से दूर ही रहते हैं। अगला देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौं प्रेमी मिलई, सब विष अमृत हुई। विष का अर्थ यहाँ पर विषय वासनाओं से लिया गया है। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयास करने पर भी वह मुझे नहीं मिल सका। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गई, दुर्भावनाएं समाप्त हो गई, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग सच्चे प्रभु प्रेमी के लिए किया गया है और सच्चे प्रभु प्रेमी संसार में कम ही होते हैं, इसलिए वो आसानी से मिल नहीं पाते। परंतु जब वो मिल जाते हैं तो मन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती हैं। अगली पंक्तियां देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती का अर्थ है हाथी, दुलीचा का अर्थ है कालीन या छोटा सा आसन या गलीचा भी कह सकते हैं इसे। डारी का अर्थ है डालकर या रखकर। स्वान का अर्थ है कुत्ता। भूकन दे मतलब भौंकने दो। झक मारी का अर्थ है मजबूर होना या वक्त बेकार करना। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, तू ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति का गलीचा डाल ले।
यह संसार तो अज्ञानी है जो कुत्ते के समान व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उसकी परवाह किए बिना तुम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। कहने का आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। आगे है, पखा पखी के कार नहीं सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष, कारणे का अर्थ है कारण, जग का अर्थ यहाँ पर संसार, भुलान का अर्थ है भूला हुआ, निरपख यानी निष्पक्ष होकर, सोई का अर्थ है वही और सुजान का अर्थ है ज्ञानी। कबीर जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। भाव यह है कि यह संसार तो झूठा है और इसे यहीं रह जाना है। इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यह नहीं जाएगा, बल्कि उसकी भक्ति और सत्कर्म जाएंगे। इसलिए उसे ईश्वर के नाम की ओर उन्मुख होना चाहिए। आगे देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। मुआ का अर्थ है मरा, खुदाई का अर्थ है खुदा को, जीवता का मतलब जीवित रहता है और दुहू का अर्थ है यहाँ पर दोनों। कबीर जी क्या कहते हैं कि मनुष्य परमात्मा के रहस्य को बिना समझे धर्म के बंधन में पड़ा रहता है और स्वयं को परमात्मा के नाम से दूर कर लेता है। उन्होंने इन पंक्तियों में समझाया है कि हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, परंतु दोनों ही ईश्वर को नहीं पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर ही एक दूसरे से लड़ते रहे। कबीर जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है, वही सच्चा ज्ञानी है जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है, क्योंकि परमात्मा तो हर प्राणी के हृदय में बसता है, वह किसी धर्म विशेष के अधिकार में नहीं है। अगली पंक्तियां हैं, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। काबा का अर्थ है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, काशी यानी वाराणसी, भया का अर्थ है हो गया, मोट का अर्थ है मोटा और चून का अर्थ है आटा। कबीर जी इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि चाहे मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल काबा में जाओ या हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या फिर रहीम के नाम से, वह वास्तव में एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। वह तो सार्वभौमिक सत्य है जो सब जगह एक सा ही रहता है। मनुष्य अपनी भिन्न सोच के कारण ही उसे अलग अलग मानता है। मोटा आधा ही तो मैदे में बदलता है, उन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, तू उन्हें बैठकर बिना किसी भेदभाव के खा, अपना पेट भर। अर्थात परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो, किसी भी नाम से पुकारो, वह वास्तव में एक ही है। वह तो कण कण में घट घट में समाया हुआ है। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। जन्मिया का अर्थ है जन्म लिया, करनी का अर्थ है कार्य, सुबरन का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना, सुरा का अर्थ है मदिरा या शराब, सोई का अर्थ है उसकी। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी बताना चाहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, अर्थात अच्छे नहीं हैं, तो क्या लाभ। सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा ही करते हैं, क्योंकि केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई महान नहीं हो जाता। उसे ऊंचा
बनने के लिए या ऊंचा उठने के लिए महान कार्य करने पड़ते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सज्जन और दुर्जन की संगति के परिणामों का वर्णन किया है। आज के लिए बस इतना ही। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।